लोग पूछ रहे हैं कि 1 जुलाई तो निकल गई, लेकिन मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का क्या हुआ। कुछ चैनलों पर आपने देख भी लिया होगा, लेकिन 2 बड़ी अहम खबरें मैं आपको और बताने के लिए जा रहा हूं मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब से रिलेटेड। तो आपने अगर इस वीडियो को प्ले किया है, उनसे मोहब्बत अक़ीदत रखते हैं, तो दुआ तो उनके लिए आप कर ही रहे हैं, लेकिन आप 2 मिनट की ये बात ज़रूर सुन के जाएँ। छोटी सी आज की वीडियो रहेगी, ज़्यादा लंबी नहीं रहेगी। मैं आपको मुफ्ती साहब की 2 खबरें बताता हूँ और दोनों अहम है मेरे अजीज़ों। और उसके बाद में मैं कल के सवाल का जवाब दूंगा, जो इस्लामिक सवाल मैं आपसे रोज़ाना कर रहा हूँ। आज का सवाल करूँगा मैं आपसे, और एक कलाम के 2-3 शेर मैं आपको सुनाऊंगा इंशाअल्लाह। 8-10 मिनट की वीडियो रहेगी बस। मैं आपको पहली खबर बताता हूँ। पहली खबर यह है कि तारीख पर तारीख मिलती गई। पीछे ये कहा गया था कि 1 जुलाई को फाइनल हियरिंग होगी, यानी फाइनल सुनवाई होगी, या तो जेल होगी या बेल होगी। लेकिन लोग गमगीन हो गए थे मेरे अजीज़ों मुफ्ती साहब से रिलेटेड, उनकी ज़मानत को लेकर, उनकी रिहाई को लेकर, कि अल्लाह जाने क्या होना है, अल्लाह रिहाई दे दे, मौला रिहाई दे दे। लेकिन अभी जो उनको 1 जुलाई को उनकी कल सुनवाई हुई है ना, उसके अंदर जो मामला पेश आए हैं, उनको 8 तारीख को बता दिया गया है कि जो जजमेंट निकल कर आएगा इस सुनवाई का, इस हियरिंग का, वो 8 जुलाई को आएगा। शायद ये जानकारी आपने और चैनलों से भी ले ली हो, लेकिन मेरे अजीज़ों खुशी की बात तो यह है कि ये बताया गया था कि 1 जुलाई को फाइनल है मामला, लेकिन फिर भी उनको 8 तारीख दे दी गई। जजमेंट 8 तारीख में निकल के आएगा कि क्या होना है। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को 8 दिन का टाइम जो बढ़ाया गया है, इससे हमें लगता है कि एक उम्मीद की किरण जागी है कि शायद 8 दिन के बाद में उनकी रिहाई हो जाए। शायद 8 जुलाई को उनकी रिहाई हो जाए, क्योंकि 8 दिन बढ़ा दिए गए हैं। तो इससे महसूस होता है कि शायद इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ज़रूर सुनेगा और 8 तारीख को उनको बेल मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। गम की बात यही थी मेरे अजीज़ों कि तारीख पर तारीख बढ़ती जा रही थी, और अभी भी तारीख बढ़ गई है। कोई अगली जो अपडेट है ना, अगली जो जानकारी है, किसी को कुछ नहीं पता है कि आगे को क्या होना है। जो पीछे की जानकारी होती है वही सब देते हैं, वही मैं आपको बता रहा हूँ। लोग मुझसे पूछ रहे हैं फ़ोन कर करके, भाई क्या रहा 1 जुलाई को मुफ्ती साहब का, क्योंकि सभी लोग सभी चैनल नहीं देखते हैं, सभी लोग सभी चैनलों से नहीं जुड़े हुए होते हैं। हमारे व्यूअर्स अलग हैं। किसी और भाई का चैनल है, वो मुफ्ती साहब के बारे में बताते हैं, हमारे एक भाई हैं, उनका नाम बोल रहा हूं मैं, बहुत सारे भाई बताते हैं चैनल पे। तो हमने भी सोचा कि जो लोग परेशान हैं, जो हमारी ऑडियंस पूछ रही बार बार, तो उनको बता दिया जाए। फिलहाल 8 दिन का समय है, दुआ करें दिल की गहराई से। दुआ तो करते ही आ रहे हैं आप लोग मेरे अजीज़ों, लेकिन अभी आपको और दिल से दुआ करें। मैंने कहा था पिछली वीडियो में, अपने घर के बच्चों से, छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों से आप दुआ करवाओ। जो बच्चे हाथ उठा सकते हैं उनसे दुआ करवाओ, आमीन कहलवाओ उनसे मेरे अज़ीज़ों। इंशाअल्लाह आसानी होगी। फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों के लिए दुआ करें। यही 2 अहम खबरें थी मेरे अज़ीज़ों जो मैंने आपको बता दी। पहली तो ये थी कि मुफ्ती साहब को तारीख पर तारीख मिल रही थी, तो तारीख नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी खुशी की बात ये निकल करके आई कि 8 तारीख उनको मिल गई। जजमेंट जो निकल के आएगा इस 1 जुलाई की सुनवाई का, हियरिंग का, वो 8 जुलाई को निकल के आएगा। तो 8 जुलाई के लिए आप दिल से दुआ करें कि मुफ्ती साहब को अल्लाह रिहाई दे दे। चलिए कहाँ जा रहे हैं, वीडियो को छोड़कर मत जाना। कल ये सवाल किया था मैंने कि अल्लाह ताला के सबसे करीब कौन होता है, अल्लाह ताला के सबसे ज़्यादा करीब कौन होता है, ये कल का सवाल था। इसका जवाब माशाल्लाह भाइयों ने, बहनों ने अच्छे तरीके से, अच्छे अंदाज में दिया। लेकिन हमसे और सुन लीजिए, अल्लाह ताला के, यानी लोगों में अल्लाह ताला के सबसे ज़्यादा करीब, यानी ज़्यादा करीब वो आदमी होता है जो सलाम करने में पहल करे। अल्लाह के सबसे नज़दीक वो इंसान है जो सलाम करने में पहल करे। ये ना देखे कि सामने वाला एरिया मुझे यही सलाम करेगा, आप सलाम करने में पहल कर दो इंशाअल्लाह। तो नबी फरमाते हैं कि अल्लाह के ज़्यादा करीब वो बंदा होता है। सुभान अल्लाह। अब आज का सवाल सुनेंगे और जवाब देने की कोशिश करेंगे। आपकी इस्लामिक नॉलेज बढ़ रही है, और आपके लिए खुशखबरी है, हमारे 1 मिलियन की फैमिली यूट्यूब पर पूरी होने वाली है। आप में से पता नहीं वो कौन खुशनसीब है जिसको हम फ्री में उम्रा कराएंगे। एक पर्ची भरी जाएगी, बस उस पर्ची का जो प्रोसेस होगा वो मैं आपको बता दूंगा इंशाल्लाह। आप सब में से वो कौन है अल्लाह ही जानता है, हम तो नहीं जानते। जिसका नाम आ जाएगा उस एक को इंशाल्लाह हम उम्रे पे भेजेंगे। जज़ाकल्लाह। के आप पूरा सुनते हैं। आज का सवाल सुने। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रिश्वत लेने वाले को, रिश्वत देने वाले को क्या फरमाया, उनको क्या नसीहत दी, या उनके बारे में क्या मामला पेश आएगा जो रिश्वत लेते हैं और जो रिश्वत देते हैं। सवाल है आज का मेरा आपसे। इंशाल्लाह माँ बाप की इज्जत करें, कभी किसी का दिल न दुखाएं, अपना हुस्न अखलाक अच्छा रखें, अपने अंदर आजिज़ी पैदा करें मेरे अज़ीज़ों। नमाज मेरे नबी की आंखों की ठंडक है, तो नमाज 5 वक्त की बाजमात अदा करें इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। आइए मेरे अज़ीज़, कलाम सुन लीजिए, ईमान ताज़ा हो जाएगा। आइए कलाम शुरू करते हैं। छुप छुप के मैं रोता रहता हूँ, छुप छुप के मैं रोता रहता हूँ, जब याद मदीना आता है, जब याद मदीना
مدینہ آتا ہے، چھپ چھپ کے میرا تا رہتا ہوں، چھپ چھپ کے میرا تا رہتا ہوں، جب یاد مدینہ آتا ہے، میں پاگل سا ہو جاتا ہوں، میں پاگل سا ہو جاتا ہوں، جب یاد مدینہ آتا ہے، جب یاد مدینہ آتا ہے، اور تقدیر بنائیں گے آقا، کہے سبحان اللہ، تقدیر بنائیں گے آقا، ہم کو بھی بلائیں گے آقا، جب یہ سنتا ہوں گھنٹوں دل کو سمجھاتا ہوں، گھنٹوں دل کو سمجھاتا ہوں، جب یاد مدینہ آتا ہے، جب یاد مدینہ آتا ہے، میں پاگل سا ہو جاتا ہوں، جب یاد مدینہ آتا ہے، جب یاد مدینہ آتا ہے، اس در کی محبت کیا کہنا، اس در کی محبت کیا کہنا، دیدار کی حسرت کیا کہنا، دو چار قدم بڑھ جاتا ہوں، دو چار قدم بڑھ جاتا ہوں، جب یاد مدینہ آتا ہے، جب یاد مدینہ آتا ہے، کیا 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 زور سے سبحان اللہ، آپ بھی کہیں سبحان اللہ، کہ نہ اپنا بتانا اپنی خبر، نہ اپنا بتانا اپنی خبر، نہ گھر کا پتہ نہ گھر کی خبر، میں جانے کہاں کھو جاتا ہوں، میں جانے کہاں کھو جاتا ہوں، جب یاد مدینہ آتا ہے، جب یاد مدینہ آتا ہے، تو یہ ہمارے صاحبزادے آ گئے تھے بیچ نعت شریف کے، مطلب میں نے پڑھنی شروع کی تو بیچ میں آ گئے تھے، تو میں نے سوچا کہ ان کو میں باہر نہ بھیجوں، تو انشاءاللہ انہوں نے سبحان اللہ بھی کہا، اور اپنا نام بتائیے، صحیح کر کے آرام سے، اسد رضا نوری، ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے، اللہ آپ سب کو شاد و آباد رکھے، اللہ خوش رکھے، اللہ آپ کی نیک جائز تمناؤں کو پورا کرے، ہمارے گھر پریوار کے لیے بھی دعا کریں، اللہ آپ سب کے پریوار میں سب کو سلامت رکھے، جو آپ کے عزیز و قریب میں بیمار ہیں مولا سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو میں نے آپ سے یہ بھی کہا تھا کہ اپنے گھر کے بچوں سے آپ دعا کروائیں، انشاءاللہ بیٹا آ گیا ہے تو میں اس سے دعا کرواتا ہوں، آپ لوگ آمین ضرور کہہ دینا۔ بیٹا کہو یا اللہ یا اللہ مفتی سلمان اظہری صاحب کو مفتی
सलमान सलमान अजहरी अजली को जल्दी से जल्दी से रिहाई यही अता फरमा। अता फरमा। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन। या रब्बुल आलमीन। या अल्लाह या अल्लाह तुझे तुझे पंजतन पाक का पंजतन पाक का वास्ता वास्ता मुफ्ती सलमान अजहरी को मुफ्ती सलमान सलमान अजहरी अजहरी को जल्दी से जल्दी से अपने घर नगर पहुंचा दे। पहुंचा दे। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन। या रब्बुल आलमीन। इंशाल्लाह आप भी अपने घर के बच्चों से दुआ कराएं, फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए भी दुआ कराएं। तो बेटा या अल्लाह या अल्लाह फ़लस्तीन के फलस्तीन बच्चों की दाद से मदद फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। देखो आप, मैं घर पे दुआ कराता हूँ तो बच्चों को जहन में है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप भी अपने बच्चों से फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ कराएं। जज़ाकल्लाह। मिलते हैं कल सुबह 10 बजे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।